स्थापन हो जाएगा डेल्टा एक्स। अब जरा सा यहाँ समझने वाली बात है, डेल्टा एक्स तो होगा बच्चे, लेकिन इसको हम इधर से इधर ला रहे हैं, उधर तू लोग तो चलिए लिसन वेरी अटेंटिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड गॉट इट ना। यस सर। तो तुम लोगों को हम पढ़ाए थे पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी विभव प्रवणता, पढ़ा दिए बच्चे। विभव प्रवणता क्या होता है इस चीजों के बारे में बता दिए हैं, विभव प्रवणता का एक्सप्रेशन बता दिए थे, और देन इसका जो है ना बता दिए थे डायमेंशन क्या होता है, इसके बाद तुम लोगों को मात्रक बता दिए थे, सारी चीज बता के अब विभव प्रवणता, अब जो तुम्हारा क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पर, ये काफी भी आई है जो कि आपके 12 क्लास के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि तुम्हारे एग्जाम के फॉर्म में काफी मदद करने वाला है। ये सब्जेक्टिव टाइप यानी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत प्रवणता में संबंध बतावे। तो विद्युत प्रवणता का हम लोग डिफिनेशन पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं हम लोग, विभव प्रवणता कहते हैं। कहे थे बच्चे, समझ आ रहा है ना। तो आप जरा सा इसमें अगर लिखना चाहते हो कि मान लिया तान लिया कुछ भी लिखना चाहते हो तो हल्का फुल्का लिख लेंगे, अगर नहीं लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि फिजिक्स का और केमिस्ट्री का ये चीज़ें जो होता है ये मूल बातों को पूछता है, मूल चीज़ को लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ चलो देखने का प्रयास करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी शालीनता के साथ काफ़ी ईजी। तुम लोग को लग रहा होगा कि ये क्या क्या चीज़ें लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ों पर हम डिटेल फॉर्मेट में भी तुम लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल एकाग्रचित होकर क्लास में बैठने का प्रयास करें और दिमाग में ये रखिए कि ये चीज़ आसान है, ये सारी चीज़ें जो है ना समझ गए तो आसान होगा, और नहीं समझेगा तो फिर तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होगा। अगर तू एकाग्रचित अगर क्लास में रह गया तो तुमको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल बच्चों की तरह, है ना। तो चलो देखो अब हम करते हैं, देखो ये क्या है कि ये प्लस क्यू आवेश, यहाँ क्यू नॉट आवेश है, ये विद्युत क्षेत्र में ये रखा गया है, जरा सा समझने का प्रयास करो। अब बिंदु ए है, बिंदु कोई दिक्कत। अब देखो बिंदु ए और बिंदु बी का ये छोटा डिस्टेंस है, तो इसलिए छोटा डिस्टेंस को इंगित करने के लिए फिजिक्स कहता है आप डेल्टा आगे लगा दीजिएगा। तो डेल्टा एक्स हो गया बच्चे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डेल्टा एक्स हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का मतलब आवेश प्लस क्यू आवेश से ए तक का डिस्टेंस एक्स हो गया। और जरा सा देखना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को जोड़ देंगे तो एक्स प्लस एक्स ये डिस्टेंस हो गया, ये डेल्टा एक्स हो गया, पूरा डिस्टेंस हो गया। इतना तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछने का प्रयास करना है। अब देखो जरा सा, अब यहाँ देखो बिंदु ए पर विभव जो होगा, वोल्टेज जो होगा, पोटेंशियल जो होगा वो भी होगा। अब देखो इस पर क्या होगा, तो इस पर अगर तो हम कह रहे हैं कि दूरी परिवर्तन है ना, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तुम लोगों को कल बताए थे कि जैसे डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तब पोटेंशियल का मान घटता जाएगा। अब कितना घटेगा, साथ तो ना घट जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ विभव क्या था, बिंदु ए पर भी था और बिंदु बी पर क्या हो गया, कुछ घट गया, तो कितना घटा, भी में से डेल्टा भी घटा। अब जरा सा देखो, अब इतना बात तो समझ में आ गया। अब देखो यहाँ अगर हम इस परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अगर इधर लाएंगे, है ना, ये भी आवेश है, ये भी आवेश है, बिंदु बी पर आवेश है, अब कुछ ना कुछ यहाँ तो बल लग रहा होगा, लग रहा होगा ना। चाहे वैसे सीधे में समझो, यदि इसको उठा के यहाँ तक लाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा, और कार्य कब होगा, जब तुम बल लगेगा तब ना। अगर कहेंगे कि ये कुर्सी आप उठा के यहाँ कर दो और तुम बीमार है तो उठेगा क्या, नहीं जी सर, तब बल तो लगा, है ना। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ कि माना, देखो जरा सा, माना बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी क्या है, डेल्टा एक्स, तथा कुल दूरी क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स है ना। तो देखेंगे बिंदु है और बिंदु ए पर विभव भी तथा बिंदु बी पर विभव क्या हो जाएगा, भी माइनस डेल्टा भी। कोई बच्चा को दिक्कत, जहाँ देखो लिखने के लिए यहाँ से भी शुरू करेंगे और बहुत चीज़ लिखा जाता है, लेकिन बोर्ड भर जाएगा उसी में, है ना। तो मूल चीज़ों को हम लिख रहे हैं, जहाँ विद्युत कहो, विद्युत कहो, विद्युत क्षेत्र और
विद्युत प्रवणता में संबंध बतानी है। कोई दिक्कत कोई बच्चा को यहाँ तक में? जरा सा भी ये अपने मन से भी तू लोग लिख सकते हो, ये मन से अपना है ना। तो आप जरा सा देखो, तो इस पर तो कुछ बल लग रहा होगा, तो यहाँ लिखेंगे प्लस क्यू, इसके कारण प्लस क्यू आवेश, आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर लगा बल। तो बल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एफ से। एफ बराबर ई गुना क्या हो जाएगा? क्यू नॉट। ये हो जाएगा समीकरण ई। कोई दिक्कत? यहाँ जो बल लग रहा है, यहाँ जो बल लग रहा है वो कितना बल लग रहा है कि एफ बराबर ई गुना क्यू नॉट, है ना। तो चलो देखो, तीव्रता गुना आवेश हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब लिखेंगे कि क्यू नॉट आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य बराबर बच्चे क्या हो जाएगा? तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। क्या होता है? बल गुना। तो कार्य जो होगा, तो छोटा कार्य होगा ना, तो इसके लिए लिखेंगे डेल्टा डब्लू कार्य होगा बच्चे। अब बल देखो, बल होगा एफ, अब विस्थापन जरा सा ग्राफ में पढ़ा है, जब बचपन में पढ़ रहा था, इससे पहले भी पढ़ रहा था तू लोग कि ग्राफ में हम लोग जब मूल बिंदु से इधर जाते हैं तो प्लस, इधर आते हैं तो माइनस। तो मूल बिंदु अगर इसको मान लेता है इधर आएगा तो माइनस होगा ना, इधर आया है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? हमको नहीं लगता है कि किसी बच्चे को दिक्कत हो रहा होगा। अगर दिक्कत हो रहा होगा तो ये तुम्हारा इंटरनल मामला है, इस चीजों को बोलने का प्रयास करेंगे और बोलेंगे तो हम और बेहतरीन ढंग से। वैसे दिक्कत होगा नहीं, और आज तक कोई बच्चे हमको पूछते नहीं है। पूछते ये इसलिए नहीं है कि हम बेसिक चीजों को लेकर चलते हैं, है ना, और जो है ना इतना गहराई से बताते हैं, उसको पूछने का कोई चीज बचेगा ही नहीं, तो पूछेगा क्या खा। तो चलो देखो यहाँ, तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा। अब देखो इसको जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस फोर्स गुना डेल्टा एक्स हो जाएगा बच्चे। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ डेल्टा डब्ल्यू बराबर, अब देखो फोर्स का वैल्यू हम लोग समीकरण 1 से निकाल चुके हैं, निकाले हैं। तो समीकरण 1 से जो होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ई गुना क्यू नॉट गुना डेल्टा एक्स। कोई बच्चा को दिक्कत? अब ध्यान से देखने का प्रयास करोगे बच्चे, यहाँ नीचे दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना अभी तक? अब देखो डेल्टा डब्ल्यू बराबर, अब इसको लाएंगे यहाँ, ये सब गुना में है ना, तो ये क्या हो जाएगा? क्यू नॉट अब बराबर माइनस ई गुना डेल्टा एक्स। कोई बच्चा को दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं होना चाहिए। अब यहाँ करें तो चलिए, यहाँ देखने का, यहाँ तक में कोई बच्चा को तो दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चे जरा सा यहाँ, अब हो गया। अब देखो डेल्टा डब्ल्यू बटे क्यू है, डेल्टा डब्ल्यू बटे क्यू है। तो इसको हम लोग का क्या कहते हैं जानते हैं बच्चे तो लोग, है ना, इसको कहते हैं, अब डेल्टा लगल है यहाँ, डेल्टा डब्ल्यू है बटे आवेश है। तो देखो जरा सा हम पढ़े हैं बच्चे, यहाँ देखो डेल्टा डब्ल्यू चूंकि लिखेंगे, चूंकि डेल्टा डब्ल्यू बटे क्यू नॉट बराबर ये डेल्टा भी होता है। क्या होता है? डेल्टा भी। इस समझ में आ गया? तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पर भी रख दें डेल्टा भी, तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा भी क्या हो जाएगा बच्चे? डेल्टा भी बराबर ई माइनस ई गुना डेल्टा एक्स। अब देखो ई बराबर क्या हो जाएगा कि डेल्टा भी बटे डेल्टा एक्स हो जाएगा बच्चे। आई माइनस था इसमें लगा हुआ, है ना, तो अब क्या हो जाएगा? ई माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस डेल्टा भी बटे डेल्टा एक्स बराबर ई। इसीलिए देयरफॉर इसको इधर करके लिख दो, दिखाई पड़ रहा है यहाँ क्या? ई बराबर हो जाएगा क्या? माइनस डेल्टा भी बटे डेल्टा एक्स। तो देखो तीव्रता हो गया, आई विद्युत प्रवणता हो गया। तो देखो क्या हो गया? तीव्रता आ गया। ये तीव्रता जो तुमको सिद्ध करना था, ये तीव्रता आ गया। अब विद्युत प्रवणता जो सिद्ध करना था, दोनों मिल के आ गया। तो यही कहते हैं कि दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन के दर को विद्युत प्रवणता कहते हैं। आई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को यहाँ कोई डाउट होगा तो आप समझने का प्रयास करेंगे, पूछने का प्रयास करेंगे। यदि नहीं समझ में आया है तो पूछने का प्रयास करें। तो शेयर विथ योर फ्रेंड दिस वीडियो। अब देखो इसका डायमेंशन रट्टा में लगाना है, फार्मूला से क्या करना है? डायमेंशन को सीख लेना, यानी डायमेंशन मतलब बीमा। तो चलो देखो, तो डायमेंशन निकालेंगे
डायमेंशन, डायमेंशन क्या हो जाएगा देखो, तो यहाँ देखो बच्चे फॉर्मूला से, तो ये क्या है विभव है, तो विभव का क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री या ए माइनस वन। देखो यहाँ यहाँ ब्रैकेट में बड़ी ब्रैकेट में लिखे डी एक्स है, तो एक्स का एल होता है, एल होता है, इससे ये कट जाएगा, तो ये डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, यही हो जाएगा डायमेंशन।